ये तो क्या फर्क पड़ता है, शब्द मिला कहां से? शब्द तो गुरु जी के शरीर से मिला है। मान लीजिए कोई किसी का गुरु कुछ कमजोर है तो उसकी निंदा करने का आप अधिकार तो दूसरी जगह जाकर के शिक्षा रूपी गुरु धारण कर लीजिए, उस गुरु की निंदा करने का अधिकार नहीं हो। शिक्षा रूपी गुरु एक ने 50 बना सकते हो और गुरु तो हो गया जो हो गया, ऐसा विधान है। इन वास्ते अपन को गृहस्थी का परम कर्तव्य 6 घंटों से ज्यादा नींद नहीं लेना और अपने इष्ट देव का परमात्मा के स्वरूप में पूजा करना। जैसे तुम्हारे घर में कुलदेवी माता है, उनको माँ भगवती के रूप में बोलो। आप शिव उपासक हो तो शिव जी के रूप में मानो, और आप कृष्ण उपासक हो तो कृष्ण के रूप में मानो, और सब पूरे ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप मानो। ये मेरे ठाकुर जी का ही स्वरूप है। जैसे विराट स्वरूप में पाताल लोक भगवान का शरण है, और ब्रह्म लोक भगवान का मुकुट है, और सूर्य चंद्रमा भगवान की चक्षु है, और जितने पर्वत है भगवान की हड्डी है, और जितने वनस्पति भगवान की रुआली है, और जितने समुद्र भगवान का पेट है, और जितनी नदियां हैं भगवान के नाड़ियों है, और पूरे के पूरे विराट रूप में आप पूरा ब्रह्मांड समाये हो। फिर बोलो कि मैं भगवान नहीं देखता। और जो बात गुरु शरण में जाकर के केवल गुरु मंत्र से आपका उद्धार हो सकता है, अन्य कोई साधना की जरूरत नहीं। केवल एक ही गुरु मंत्र से तुम्हारा पक्का 100% उद्धार होता है। पर कम से कम 30 करोड़ 3.5 करोड़ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, 30 करोड़ से जीव की मोक्ष होती है, और गुरु की कृपा होती है तो 200 जब से मोक्ष हो जाती है। ज्यादा की बात ही छोड़ दो, उनके आशीष वरदान से मोक्ष। महाप्रभु चैतन्य ने जगन्नाथपुर में कुत्ते को मोक्ष धाम पहुंचाया था। समझन वो मतलब महाप्रभु चैतन्य ने एक कुत्ता आकर के सामने नाचने लगा, और महाप्रभु चैतन्य से खुश हो गया। जाओ बेटा जाओ, धाम बैकुंठ जाओ, बैकुंठ सीधा बैकुंठ। बोलो महाप्रभु चैतन्य कुत्ता को बैकुंठ पहुंचा दी। एक ही उनने कौन सा जब किया? तो संतों की शरण और परमात्मा की शरण से बढ़कर है। लेकिन संत परमात्मा की शरणमित विधान बताए, जाओ भगवान की शरण में जाओ, ऐसे संत बोलते। तुम लोग भगवान संतों की शरण में जाओ, और संत लोग तुम्हारे को भगवान से संगत करवाते, भगवान का सुमरण दे। इस प्रकार आप रात और दिन परमात्मा का सुमरण करते हुए और घर में खान पान का ध्यान रखते हुए, किसी का झूठा अन्न खाया तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। किसी का झूठा पानी पिया तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और रसोई घर में किस कुव्यसारों से रसोई बन गई तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, और खाते खाते जो दिमाग में तुझ कोई गलत विचार कर लिया तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। अब अनंत काल से परमात्मा की कृपा से 1,84 जीवाणु भुगतान करके भगवान की कृपा से अपन को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, वो भी भारत भूमि में हुआ है। और वो भी मनुष्य जन्म मिलते हुए भगवान की कृपा से अपन को बोध भी मिल गया, बुद्धि भी मिल गई, गुरु भी मिल गया, और ऐसा संजोग मिला है। और इसी संजोग में मिलते हुए आप भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाओगे तो फिर वापिस अरबों खरबों जूनियों तक जन्म मरण का चक्कर में महा आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख, अधिदेविक दुख, और बात भीतरने कब इन दुखों से आप अनंत काल तक पीड़ित रहोगे। और केवल आपका एक ही जन्म से उद्धार हो जाता है, और आप विषय वासनाओं से मोहित होने के कारण आप 84 और वापिस 84 की ओर जाने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए मनुष्य को मन से, कर्म से, वसन से, श्रवण से, विचार से कोई दुरुपयोग, कोई अपराध न बनावे। अगर अपराध बना दिया तो आपको छूटने वाला नहीं। आप कहीं पाताल में जाओगे तो आपका कर्म आपको नहीं छोड़ेगे, आकाश में जाओगे तो आपका कर्म आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने हाथ में प्रथम संत को गिरने की, प्रमाणित संत किसी चीज से गिरता है, अहंकार से गिरता है। कौन गिरा? दुर्वासा मुनि गिरा। कैसे गिरा? दुर्वासा मुनि अनंत तपस्वी, बहुतवान, परम महाभागवत, लेकिन उनके अंदर एक लक्षण था। वो क्या था? क्रोध। क्रोध में आकर के किसी को श्राप दे देते थे। अब तो श्राप देते देते न 4 युग, कितने ही युग बीत गई। तो अम्बरीशी के वहां एक एकादशी का उद्यापन रखा, ताकि एकादशी किया, एकादशी का वो व्रत किया, उद्यापन किया। उद्यापन किया तो अम्बरीशी राजा था,
वो राजा भगवान के कृष्ण की शरणागति वाले थे और भगवान का नाम जपने वाले थे और सिरगुण भगत थे और भगवान प्रेम भक्ति करता था। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि भाई बोल राजा क्या करना कि आप हमारे आचार्य हो और ये पूरा यज्ञ का काम आपके समर्पित है, आपकी आज्ञा के अनुसार सब ये पंडित लोग काम करेंगे और हम एक एकादशी का उदाहरण उनके में व्यासपीठ के मैं और आचार्य के रूप में आपको मैं सुनना चाहता हूँ। तो दुर्वासा मुनि बोला हाँ ठीक है भाई। देखो उनको इतना तपस्या का घमंड, इतनी आपके शक्ति का घमंड, कुछ भी कर सकते थे, देवताओं को श्राप दे सकते थे, भगवान महादेव जी को, ब्रह्मा जी को, सबको श्राप दे देते थे, देवता को थोड़ी थोड़ी बात में श्राप दे देते। तो इन वास्ते पर क्या हुआ, जब यज्ञ पूर्णाहुति हुई, उसी पूर्णाहुति में सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा बाकी था और जानबूझ करके दुर्वासा मुनि वो यज्ञ स्थल को छोड़ के नदी के किनारे जाकर के ध्यान में बैठ गया। जानबूझ के नदी के किनारे यज्ञ मंडप को छोड़ करके बैठ गया। पंडितों ने राजा अम्बरीश को बोला कि अब पूर्णाहुति का समय हो गया राजन, अब आप पूर्णाहुति कीजिए। तो कि मेरे गुरुजी आचार्य महाराज इधर नहीं है, उनके बिना हम पूर्णाहुति कैसे करेंगे। अरे भी वो तो महाभागवत है, परम शक्ति बोधमान है, वो अब कहाँ चलेगी। तो तुम्हारा यज्ञ का पूर्णाहुति का समय जा रहा है, अब हमको दोष मत देना। अम्बरीश भगवान कृष्ण के उपासक थे, सीधे साधे थे। तो अम्बरीश बोला तो पंडित जी क्या करें, अब पूर्णाहुति कर दो, महाराज जी आ जाएंगे। इन्हीं कारण पूर्णाहुति कर दिया और दुर्वासा मुनि को महाक्रोध चढ़ गया, भयंकर क्रोध होकर के आगे ओम हजारों मनकों के सामने। वो दिन, वो उदापन एक दिन का नहीं था, वो उदापन कम से कम 21 दिन से ज्यादा था और राजा था, उनके घर में क्या कमी थी। फिर आते दुर्वासा अम्बरीश को बुला रहे, राजन तेरे को शर्म नहीं आती, साला बदमाश, मुझे तो तुमने आचार्य बनाया है और पूर्णाहुति कैसे कराया, तो क्या ये आचार्य है। और अम्बरीश ने हाथ जोड़ के खड़ा, हे महाराज मेरी गलती हो गई है और इन लोग बोलते कि वो जो मुहूर्त का समय जा रहा है और इनके कहने में आकर के मैं तो पूर्णाहुति कर दिया। अगर आपको तो मैं वापिस यज्ञ करवाता हूं, उसमें आपके हाथ से पूर्णाहुति कराऊंगा। नहीं, इसका फल अभी भुगतान कराऊंगा, 1 ही मिनट में भुगतान कराऊंगा। बहुत क्रोधित हो गए और जटा में से एक बाल तोड़ा और जमीन पे पटक, तब भयंकर राक्षसानी प्रकट हो गया और राक्षसानी को आदेश दे दिया, जाओ इसको खा जाओ अभी का अभी। बोलो अम्बरीश क्या करे, अम्बरीश ने भगवान को तो याद किया, हे नाथ, हे कृष्णा मुझे बसाओ, हे कृष्णा मुझे बसाओ। ऐसे कहते ही विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जाओ इसको काटो साली को। अब राक्षस का सिर कटते ही वो ही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि ने देखा कि ये तो विष्णु भगवान का चक्र है, अपन को भी मार सकता है। फिर दुर्वासा मुनि आकाश गमन के द्वारा शिव जी के पास पहुंच गई और शिव जी से प्रार्थना किया, हे प्रभु, और मेरे भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन है, मेरा सिर काट देगा। महादेव जी ध्यान करते उसी समय बोल दिया कि ये तो भगत के ऊपर प्रकोपित के कारण विष्णु भगवान ने छोड़ा, मेरे बस की बात नहीं थी, भाग तुम। भागता ब्रह्मलोक में डालो, करोड़ों गाऊ जमीन आकाश मार्ग में ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी की शरण लिया। ब्रह्मा जी को बोला कि विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आ रहा है, मेरे को मार देगा, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा कि भगत के ऊपर गलती की है दुर्वासा मुनि और उनका धनी विष्णु है, हमारी कौन सी ताकत है जो उनको बचा सके। उन्होंने बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप और की शरण लीजिए। फिर विष्णु भगवान के शरण में गया। विष्णु भगवान ने बोला कि प्रभु मुझे आप बचाओ, आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। भगवान ने बोल दिया ये मेरे बस का रोग नहीं, मैं इसको नहीं बचा सकता हूँ, भगत के हाथ की बात है, मैं तो भगत के लिए भेजा था। अब भगत जाने ना, आप जानो, मेरे को कोई इसके मारे बस को कोई रोग नहीं, आप जानो, आपका भगत जाने, आपका सुदर्शन चक्र जाने, मान लीजिए। अब कहाँ जावे, वापिस लौटा। फिर वापिस उस जाकर के वो जो यज्ञ स्थल हो रहा था वहां जाकर के खड़ा हो, जाते ही दुर्वासा मुनि अम्बरीश के शरणा में गिर गया और उसने ऐसे पकड़ के लिए, ये प्रभु आप तो भगवान हो, आप तो आचार्य हो, आप मेरे शरण में करो, ये तो बहुत अपराध की बात है। ऐसे पकड़, अरे नहीं मुझे वसा, अरे मुझे वसा, जो मैंने गुनाह किया मैं स्वीकार करूं। तो
अम्बरीश जी ने बोला कि मेरे बसाने की कहां ताकत है, मैं आपको कैसे बसा सकता हूं। अरे कि वो सुदर्शन शंकर को तू मना करेगा तो ही नहीं आएगा। बोलो दुर्वासा मुनि उनके साथ क्या घात किया है। और भगत बिल्कुल एकदम पिंगल होकर के बोलता है, ये भगवान ब्राह्मण देवताओं की मौत हो जाए, हमारे माध्यम से बहुत अपराध हो जाएगा। हे प्रभु, हे सुदर्शन शंकर, अगर आप हमारे माध्यम से इनको ब्राह्मण के सिर काटने की कोशिश करते हो तो मत काटिए, अब वापिस भगवान विष्णु के पास चले जाइए। ऐसे मोड़ दे सुदर्शन शंकर, चला गया। बोलो दुर्वासा मुनि लाखों हजारों वर्ष तक श्राप देता था, काऊ काटियूं, लास्ट में काऊ निकालियूं, देवताओं को श्राप दिया, दौड़मुख को दिया और भक्तों को दिया, कई जनों को श्राप देते भटकते फिरते थे। और मन में इतना घमंड था जो कि मेरे समान ब्रह्मांड में कोई नहीं, खाली एक भगत के हाथे विश्वासघात करने से विष्णु भगवान उनकी 3 बजा दी। और आज दिन तक लिखित रूप में जो हर ऋषि मुनि उनका प्रमाण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन में अब कभी किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, न तो माया का मद होना चाहिए। मद कितने होते हैं? 5 मद होते हैं। एक तो भक्ति का मद, एक तो बाहुबल, जैसे एक तो ताकत का मद, एक धन का मद, एक पद का मद और एक माया का मद। ये 4 मद रद्द करें और फिर ये 4 मद रद्द वेन पछे हरि गुण गावे तो भगवान मिले। यूं है जो मजा करना, कपट करना, कनोरी निंदा करना, किसको सोड़ान, फिर घंटों का 10 घंटा भजन कर ले, कुछ मिलने वाला नहीं है। समझा? इन वास्ते निर्मल हो, निराधार हो, निराधार भगवान को सिमरत तो परमात्मा आपकी आज्ञा का स्वीकार करिए और आपकी पुकार सुनिए। और शास्त्र में भी देखो, जसराज देख, शास्त्र में ऐसा लिख दिया है, समझ बंदा गणेरो समझ ले, ज्ञानी ध्यानी गुरारी गम जान। ज्ञानी ध्यानी गुरु महाराज गुणोरी गम एने वणोरो विवेक हजमो वे काउ केरिया उनके अनुसार चलो। पसे काउ क्यों? समझ बंदा गणेरो समझ ले, ज्ञानी ध्यानी गुरारी गम तू जान। जड़ पाप जड़े विक्रमरा तो सतगुरु खेल खरा खुरसाण। गुरु महाराज रो खेल अतरो खतरनाक है, बड़ो खुरसाण है। पसे काउ क्यों? अवगुण अलग करे, गुण गावो तो नेचे छड़ो निराण। अवगुण ने तो सोडा ने, फिर गुण गावा तो इंचा मत राखजो तरवारी। अवगुण अलग करे, गुण गावा तो न सही छोड़ो निर्वाण। अरे समझ बंदा तू गणेरा समझ, ज्ञानी ध्यानी गुरारी गम जान। इन वास्ते नित्य नाम कदे घटावनो नहीं चाहिए। और किसी गरीब जीवात्मा के ऊपर कदे ही अपने हृदय से ऐसा नहीं सोचना ये कम है, वो कम नहीं है, गरीब है, पापी है, दुराचारी है, लेकिन उनकी आप निंदा करने का अधिकार नहीं है। गरीब की बात ये रहेगा, हे भगवान, बस ऐसे आप बोल सावधानी से। कोई ऐसा लिख दिया, एक और सांस देता हूँ तेरे को। गुरु ने शिष्य ने प्रश्न किया, तो प्रभु पापियों से कैसे बने, बसे कैसे, पापियों से बसे कैसे, और पापी के साथ क्या करना चाहिए? यार पापी हमारे घर पे सुबह आ जाता है तो क्या अपना नित्य नियम छोड़ देना चाहिए? क्या उनको रोटी खिलानी चाहिए? जैसे कसाई अपने घर में सुबह आ गया तो उनको क्या करना चाहिए? तो शास्त्र विधान है केवल उनको उदर पूर्ति, एक टाइम का भोजन दे दीजिए, अपना नित्य नियम खंडित न होने के कारण। दूसरी बात, पापियों से ये बात मन में ये लाल जानना चाहिए कि हे भगवान कृष्ण, अगर आपकी कृपा इनके ऊपर हो जावे तो ये पाप कर्म करना छोड़ देगा। बस ये सिद्धांत। और उनके जैसे उदासीन है, जैसे रोज से मनुष्य से रोज कैसे भड़कता है, इस प्रकार से पापी से आप देर रहो और चेतन रहो और विधान, उनकी कोई हल्की बुरी नहीं कर सकता। और क्या ना तो ऐसा पापी तो आप आधा पाप तुम्हारे अंदर आकर घुस जाएगा, सावधानी, फिर आप मारे जाओगे, वो बस गया, तुम मारे जाओगे। नहीं, तुम्हारा दिलाल तो होगा, दिलाल होगा। कोर्ट इन वास्ते आप लोग बहुत बड़ी सावधानी के साथ भगवान का सुमरन करते हुए, अपना नित्य नियम करते हुए बिल्कुल सावधानी से जीवन को व्यतीत करो। आपका प्रत्येक क्षण सदुपयोग में लगे, आपका पूर्ण रूप से आपका धन है आपके पास, आपकी आयु, और उस आयु को एक क्षण भी सदुपयोग में लगाओ तो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण और निश्चित तुम्हारी मोक्ष, इसमें कोई शंका करवाने की जरूरत नहीं। बोलो राधे कृष्ण भगवान जय, सदगुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। राम नाम।
ये आयदान जी महाराज जी द्वारा ये प्रवचन आज दिनांक 3 जुलाई 2021 को सेहड़ा राजस्थान में दिया गया और हम सभी कृतज्ञ हैं कि बाप जी ने हमको ये आशीर्वचन प्रदान किए। जय गुरुदेव।